श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद सीप में मोती बना देती हैं। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्त जन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं पं मं हं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छुईं छुईं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रव नर्वते भगवते श्रीमते पवित्र जलनिर्मिष्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भविनीरे क्षीरवादी रूपकै स्नपयामि सुजन्माब्दाञ्जनान् सर्वासिद्धिदान्। ओं ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तान् जलनिस्नपयामः। ओं ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तान् जलनिस्नपयामः। ओम नमः शिवेभ्यः श्रीवेत्रागाय नमः। नमो रेन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रेणं नमो लोहिषभ्यश्रावणम्। ओम ह्रीमनादे मूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुकरो। ओम नमो ऋते भगवते प्रक्षिणाशेषतोस्कल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः। श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वप्रकच्छद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वक्षामडामरविनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रों ह्रां श्रीयावशाय नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुकरो। ओम हौं छौं फट् क्रीटिं क्रीट
घटिम घातय घातय प्रविघ्नान स्फोट खंडान कुरु परमुद्राम छिंछिन्दी परमंत्रान भिन्न भिन्दी छह छह होम फट सर्वशांतिम तुष्टिम बिष्टिम चक्रुकुरो तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगी पदविष्टु उपद्रव दारिद्रोद्भव उपद्रव शुचक प्रचक्रोद्भव उपद्रव प्रचंड पवनानंजलोद्भव उपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रहतो उपद्रवाणम विनाशनम भवतो अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य झूमरी तलया कोडरमानमाशी श्रीमती नेमी देवी झांझरी अजय नेहा सक्षम समस्त झांझरी सपरिवार रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी राजकुमारी देवी काला शिल्पा अंशी ज्योति प्रवीर समस्त सपरिवार चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा प्रदीप कविता विनोद बीना सपरिवार कोलकाता निवासी अजित अशोक सुमेर मनीषा सुरेंद्र रचना सपरिवार आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जैन समस्त आरसीएम परिवार एवं झुमरी तलिया निवासी श्री जय कुमार जी गंगवाल रोहित रिद्धि निर्मल प्रियंका मनीष समस्त गंगवाल परिवार गिरडे वाले एवं मलाड निवासी श्रीमान ऋखभ चंद जी जैन अजित कुमार अरुण सुमन अक्षय सपरिवार एवं डीमापुर निवासी चांदमल शशि प्रभा सेठी की शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में सुपुत्र कमलेश पंकज वधु सालू प्रज्ञा सेठी सपरिवार बेंगलोर डीमापुर सपरिवार एवं अशोक विहार दिल्ली निवासी रवि जैन सपरिवार सकल दिगंबर जैन समाज श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु ज्योस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तु श्री सद्धर्म वाले गर्भेश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद भवतो लोक कल्याण भवतो संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्ते राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहर मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में छत्रम समर्पयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहर मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमन ढुरियामिति स्वाहा। प्यारे परिभक्तात्माओं, भक्तामर का 13 नंबर काव्य अपने आप में ही प्रभावशाली काव्य है। यहाँ पर जो कुछ भी है प्रभु तेरा ही तो है, तेरा ही सहारा है। इसके अलावा कोई भी संसार में सहारा नहीं है, ऐसी भावना 13 नंबर काव्य के माध्यम से आचार्य महंतों स्वामी रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं पहले आप इस काव्य को पूरे मनोयोग के साथ जहां बैठे हो बस अपने मन में शीतलनाथ भगवान भद्दलपुर वाले बाबा उन्हें आत्मसात करें। यही प्रार्थना करें कि प्रभु बस वंदे तदगुंडब्ध है, मुझे भी आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। जिनकी आंखों की रोशनी कम हो, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी यह 13 नंबर काव्य है। आप इसे आत्मसात करें। वक्त्रम क्वते सूर्य नरो रगनेत्र हारी निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशे कल्पम। हे प्रभु, वक्त्रम मुख को मतलब कहाँ, ते मतलब आपका, सुर नरोरग नेत्रहारी, सुर नर उरग नागेंद्र के नेत्रों को हरने वाला आपका मुखमंडल, निशेष निर्जित जगत रीतियोपमानम, क्योंकि आपने 3 जगत की उपमाओं को प्राप्त कर लिया है। बिंबम कलंक मलिनम क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशे कल्पम। जिस प्रकार से यह चंद्रमा शाम के समय सुंदर दिखता है लेकिन फिर भी कलंकी है, लेकिन जैसे ही प्रातः काल का सूर्य निकलता है तो वह चांद भी पांडुपलाश की तरह फीका पड़ जाता है। हे प्रभु, आपको देखने के बाद इस संसार में जिस किसी को भी देखा गया उन सभी के चेहरे फीके ही नजर आए। तो यहाँ कितनी बड़ी बात आचार्य मान तुम सुने भगवान के चेहरे को देखे कर। आप जब अपना चेहरा दर्पण में देखते हो
तो आपके चेहरे पे दाग दिखाई देता है, कालापन दिखाई देता है, धब्बे दिखाई देते हैं। लेकिन जो भगवान के मुखमंडल में अपने चेहरे को दिखता है, उसके अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाती है। एक ही भावना अपने मन में बनाए, जिनेर भक्ति दिने दिने, सदा मेस्तु भवे भवे, इस प्रकार की भावना बनाए। यही कहे प्रभु, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। हे प्रभु, इस संसार में जो कोई भी दिख रहा है, ये सब कुछ फीकापन है। कोई भी सामान लेके आते हैं तो आज तो नया दिखता है, 2-4 दिन के बाद इसका रंग अपने आप फीका पड़ जाता है। आज हम किसी के साथ शादी करते हैं तो कुछ समय तक बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन और कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि शादी के समय का चेहरा फाउंडेशन का था और वर्तमान का चेहरा आज असली चेहरा अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। तो इस संसार में बस धोखाधड़ी चल रही है। बस एक बार अपनी झड़ी, अपनी भक्ति भगवान के प्रति समर्पित भाव से करेंगे, आपके जीवन में सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है। याद रखना, खुशियां तकदीर से मिलती है, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुरा लिया करता है। जिनकी तकदीर जब परमात्मा की तस्वीर से जुड़ जाती है, परमात्मा की आराधना से जुड़ जाती है, उनके जीवन में एक अलग ऊर्जा होती है। आप संतों के चेहरे को देखिए, एकदम किस तरीके से उनके चेहरे पर रौनक होती है, किस प्रकार का आकर्षण होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति में संलग्न होकर के सारे परमाणुओं को अपने अंदर समाहित कर लिया, नमोकार में शामिल होकर के अपने अंदर के भावों को नमोकार मंत्र में कर लिया। इसलिए इनका चेहरा आप लोगों के चित्त को हर लेता है, आपके मन को हर लेता है। तो ऐसे भाव आचार्य मानतुंग स्वामी 13 नंबर काव्य के माध्यम से रख रहे हैं। जिनकी आंखों में रोशनी कमजोर हो वो छोटा सा उपाय करें, एक तांबे के लोटे में पानी रखें प्रातःकाल, इस काव्य को पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें और पढ़ने के बाद उस पानी की छींटे इन आंखों पर मारते रहें, जिससे उनकी आंखों की रोशनी अपने आप बढ़ सकती है। क्योंकि आंखों की रोशनी कम क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने संसार को ही देखा, और क्योंकि जहाँ रोशनी कम है उसको देखोगे तो आंखों की रोशनी अपने आप कम होगी। एक बार इन आंखों से भगवान को निहारते रहते तो कभी आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं होती, क्योंकि भगवान के चरणों में हमेशा वृद्धि ही वृद्धि होती है, हमेशा तरक्की ही तरक्की होती है। तो आप भगवान को बड़े एकटक होकर निहारें और उस पानी के छींटे आंखों में मारते रहेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आपके अंदर एक अच्छे परिणाम, एक अच्छी शक्ति और सम्यक दर्शन की भूमिका आपके जीवन में बन सकती है। छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम ज्रोम ज्रोम नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करें। आज आप देख रहे हैं भद्दलपुर वाले बाबा शीतलनाथ भगवान एक चमत्कारी बाबा हैं। उनका चमत्कार है, आकर्षण है, उनका प्रभाव है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, एक बार अपने जीवन काल में जैसे शिखर जी जाते हैं, एक बार भद्दलपुर की पावन धरा पर जाकर के शीतलनाथ भगवान के दर्शन पाएं, 13 नंबर काव्य को 13 बार गाएं। यही कहें कि हे प्रभु, जो रूप आपने पाया है बस वही रूप को पाकर के मैं आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकूं। बहुत प्रभाव है, बहुत चमत्कार है। इतना प्राचीन तीर्थ है जहाँ से आज भी प्राचीन अवशेष सामने दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर सारी दुनिया आके, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, तीनों की एकता का संगम भद्दलपुर इटखोरी शीतलनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे